नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज हम लोग जो ट्रिक करेंगे वो है स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। ये ट्रिक बहुत ही शानदार है और ऐसी ट्रिक आपने अभी तक नहीं की होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी स्क्वायर रूट की ट्रिक। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लगातार नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी सबसे शानदार ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज अपनी ट्रिक स्क्वायर रूट ट्रिक। आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा किस तरह से हम लोग चुटकियों के अंदर चंद सेकंड में स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मैक्सिमम 6 डिजिट के नंबर्स तक हम इससे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अपनी ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले आपको कुछ स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361 एंड द लास्ट 20 का स्क्वायर 400। तो जो आपको 20 तक, मिनिमम 20 तक आपको स्क्वायर्स याद रखने होंगे। चलिए, अब ये ट्रिक कैसे वर्क करती है मैं आपको करके बताता हूँ कुछ एग्जांपल लेकर के। मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेके चल रहा हूँ, कोई 3 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ जिसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है। मान लीजिए मैं वो नंबर ले लेता हूँ 576। 576 है। अभी मैं आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बता रहा हूँ, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हीं का स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए 576 है, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमें बच्चों करना क्या है, सबसे पहले हम अपनी क्या करेंगे, अपने जो भी हमको नंबर दे रखा होगा उस नंबर का हम लोग करते हैं पेयरिंग। हमें करनी है इसकी लास्ट से पेयरिंग करेंगे। मैंने इसकी पेयरिंग कर दी, देखिए आ गया 76। 76 आ गया बच्चों। तो आपको ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि 6 ऐसे कौन से स्क्वायर हैं 1 से लेके 10 के बीच में जिनके लास्ट में आपका 6 आता है। तो देखिए 6 आपको मिल रहा है 4 के स्क्वायर में। देखिए 16 आ रहा है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है, और दूसरा आपका है 6, आपका है 6 का स्क्वायर 36। तो यानी आपके 6 यहाँ पे दो जगह मिल रहे हैं, एक तो 16 में मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है 36 में। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो इससे बच्चों को पता चल गया कि यूनिट डिजिट में 576 का जब स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट में या तो आपका 4 होगा और या तो आपका 6 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि लास्ट में देखिए 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसके लास्ट में भी देखिए 6 आ रहा है। तो यानी कि 576 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसके यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलिए अब अपना लास्ट नंबर देखते हैं, ये 5 है। अब देखते हैं 5। अब देखते हैं 5 हमारा कहाँ लाई करेगा। देखिए 5 जो आएगा 4 और 9 के बीच में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? 4 और 9 के बीच में। जो 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर है, 9 जो 3 का स्क्वायर है, यानी कि 4 और 9 के बीच में। तो हमें क्या करना है, 5 वो नंबर लेंगे जो हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। तो 4 छोटा है तो 4 हमने लिया, तो 4 के नंबर आपका क्या है 2, तो आपका 2 सेलेक्ट हो गया, क्योंकि 4 कहाँ से आया था, 2 के स्क्वायर से आया था, तो 2 आपने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए आपकी टेंस की डिजिट सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी 4 थी और एक कौन सी थी, 6। अब देखिए अब आपके पास दो नंबर आ गए, या तो आपका आंसर 24 होगा या तो आपका आंसर 26 होगा। अब इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है वो हम कैसे देखेंगे। तो आपने अभी देखा था कि हमारा 2 सेलेक्ट हुआ था, तो हम 2 लिखेंगे। 2 के जस्ट बाद नंबर आता है 3, 3 लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6। अब हम देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट 6 आ गया, तो हमारे पास जो लास्ट में बचा था 5। हमको देखना ये होता है कि बेटा कि अगर 5 जो आपका है, 5 क्या 6 से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा है 5 6 से, जो भी नंबर होगा अगर उसका प्रोडक्ट से वो छोटा होगा तो हम छोटा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि 5 जो है वो 6 से छोटा है तो हमने छोटा नंबर सेलेक्ट कर लिया 4, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 24। 24 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना स्क्वायर रूट फाइंड किया।
चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 और 6 यूनिट डिजिट पहचानना सिखाया कि यूनिट डिजिट 4 और 6 थी। इसको मैं ट्रिक से ही बता सकता हूँ। आपको क्या करना है कि जब आप दो यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा 10 आता है। क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। तो मान लीजिए अगर कोई मुझे 6 का अगर यूनिट डिजिट 4 पता चल गया तो मैं उसको दूसरा नंबर पटाख से बता दूंगा कि भाई सेकंड जो नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि 4 और 6 का सम जो होगा वो 10 होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए कि यूनिट डिजिट में अगर 9 आ जाता, तो 9 किस किस में आता है बच्चों? 9 एक तो 3 में आता है। अगर मैं बोलता कि यूनिट डिजिट में 9 है तो 9 किस में आता है? 9 आपका एक तो 3 में आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और दूसरा आपका 9 आता है 7 में। आप इन दोनों को ऐड करिए तो देखिए 3 + 7 10। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि भाई लास्ट में कौन सी डिजिट होगी, वो हम ऐड करके पता कर सकते हैं। चलिए ये तो पहला एग्जाम्पल था। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल, ईजी सा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं करके। सेकंड क्वेश्चन जैसे है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा और 3 डिजिट का कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 841। 841 मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना क्या है कि देखिए यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, 41 आ गया तो इसके लास्ट में है 1। तो 1 किस में आता है बच्चों? 1 के स्क्वायर में आता है, और आपका 1 आता है 9 के स्क्वायर में। यानी कि 1 और 9 के स्क्वायर में आपका 1 आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और 9, और मैंने बताया था आपको कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो आप ऐसे ही बता सकते थे, डायरेक्ट भी बता सकते थे आप। अगर आपको 1 मिल गया था तो दूसरा नंबर क्या होगा? 9 ही होगा। तो यहाँ से हमको यूनिट डिजिट तो मिल गई 1 और 9। अब हम देखते हैं 8। अब हम देखेंगे 8 कहाँ लाई करेगा। देखिए 8 लाई करेगा 4 और 9 के बीच में। 4 और 9 के बीच में लाई करेगा, तो बीच में लाई कर रहा है तो हम इसलिए छोटी डिजिट लेंगे 2। तो हमारा नंबर सेलेक्ट हो जाएगा 2। अब 2 सेलेक्ट हो चुका है तो आंसर या तो 21 होगा या आंसर आपका 29 होगा। तो आपका 2 सेलेक्ट हुआ था, 2 को इसी की आगे वाले डिजिट यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा आ गया 6। अब देखिए 8 जो है वो प्रोडक्ट 6 से बड़ा है। 8 जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट 6 से बड़ा है, यानी कि अब हम कौन सा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे? बड़ा वाला नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 8 जो है बड़ा है प्रोडक्ट से। बड़ा नंबर सेलेक्ट हो गया, यानी कि जैसे ही 9 सेलेक्ट हुआ तो हमारा आंसर भी क्या सेलेक्ट हो जाएगा? बड़ा वाला, यानी कि 29। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 29 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द स्क्वायर रूट 841। 841 का स्क्वायर रूट इस तरह से 29 हो जाएगा। चलिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब मैं थोड़ा सा और लेंदी करता हूँ। मैं अब 4 डिजिट का कोई नंबर लेकर के दिखाता हूँ, उसका स्क्वायर रूट निकालना। तो मान लीजिए मैं कोई 4 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। मैं ले लेता हूँ 5184। मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले करेंगे क्या? हम पेयरिंग करेंगे। लास्ट से हमने 2 डिजिट की पेयरिंग कर दी और ये 2 अलग कर दिए, तो 84 आ रहा है। तो देखिए लास्ट में आ रहा है 4। तो 4 किसके स्क्वायर में आता है? 4 आता है आपके 2 के स्क्वायर में, यानी कि 2। और मैंने आपको बताया था कि एक जब सेलेक्ट हो जाएगा दूसरा हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्या होगा? आपका होगा 8, क्योंकि 8 8 जा 64, वहाँ भी 4 आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा। तो हमने ट्रिक से दूसरा नंबर भी हम 1 डिजिट पता कर सकते हैं। अब आता है 51। अब हम देखेंगे बेटा कि हमारी टेबल में 51 कहाँ लाई करता है। देखिए 51 कहाँ लाई करेगा? आपका 51 लाई करेगा 49 और 64 के बीच में। तो 49 और 64 के बीच में 51 लाई कर रहा है, तो हम छोटा नंबर ले लेंगे। छोटा नंबर आपका है 7, तो हमने 7 लिख दिया। यानी कि अब हम एक बार 2 लिखेंगे 7 के साथ और एक बार लिखेंगे 8 7 के साथ। या तो आंसर 72 होगा या तो आंसर 78 होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे? तो हमने 7 हमारा सेलेक्ट हुआ था, 7 को उसके आगे की डिजिट यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 जा 56। अब हम चेक करेंगे कि 51 क्या जो 56 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए 51 56 से प्रोडक्ट से छोटा है, यानी कि हमारा छोटा नंबर सेलेक्ट हो जाएगा 2। इसी के साथ अगर 2 सेलेक्ट हो जाएगा तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 72, यानी कि 5184 का स्क्वायर रूट आपका करेक्ट होगा 72। चलिए बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल लेकर के मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेता हूँ जिसका मुझे करना है। मैं लेता हूँ नंबर 6724। मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट बच्चों पता करना है। अब जल्दी से हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। तो देखिए पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग हमने की तो आ गया 24, लास्ट में आ रहा है 4। तो 4 किस में आता है बच्चों? 4 आता है 2 के स्क्वायर में, यानी कि 2। तो अगर ये 2 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 8। जाहिर सी बात है बच्चों 8 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया 2 + 8 10 हो जाएगा,
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो दोनों में 4 वंस डिजिट में 4 आ रहा है, तो वंस की डिजिट तो हमारी सेलेक्ट हो गई बच्चों। अब हम देखेंगे 67, तो 67 हमारी स्क्वायर की टेबल में कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, 67 लाई करता है 64 और 81 के बीच में। तो 64 के सामने 8 स्क्वायर लिखा है और 81 के सामने 9 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया है जब भी नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो छोटी डिजिट सेलेक्ट करते हैं। तो 67 के लिए सेलेक्ट हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 8। तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया, तो या तो आपका आंसर हो जाएगा 82 या आपका आंसर हो जाएगा 88। अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आपका 8 आया था बच्चों, इसके जस्ट एक आगे की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72 आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या 67 72 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो 8 सेलेक्ट हो जाएगा, अगर छोटा है तो 2 सेलेक्ट हो जाएगा। तो 67 72 से छोटा है यानी कि 2 सेलेक्ट हुआ, 2 के सेलेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर बन जाएगा 82, यानी कि 6724 का स्क्वायर रूट जो होगा बच्चों वो होगा 82। तो बच्चों देखा आपने कितने इजी मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, कितने आसानी से अपने हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग बहुत इजीली आसानी से बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। बस आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते जाइएगा और बहुत सारे नंबर्स को ढूंढ ढूंढ के उनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करिएगा। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ 5। अब मैं थोड़ा सा और नंबर लेंथी लेके चलता हूँ कि भाई हमारा जो स्क्वायर रूट है वो अच्छे से निकल सके। चलिए मैं अब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं निकालना चाहता हूँ मैं 7921 का स्क्वायर रूट। मुझे 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से पेयरिंग करेंगे। हमने पेयरिंग की लास्ट से, देखिए यहाँ से 2 डिजिट की पेयरिंग हो गई, तो 21 लास्ट में देखिए 1 आ रहा है। तो 1 बच्चों किसके स्क्वायर में आता है, 1 एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, और 1 में ऐसा क्या जोड़े 10 बन जाए, दूसरा आपका हो जाएगा 9 9 9 जा 81, वहाँ भी 1 आता है। तो 1 और 9 आपके यूनिट डिजिट के नंबर सेलेक्ट हो गए। तो जल्दी जल्दी मैंने बताया ना आपको, जैसे कि अगर एक नंबर हमारा आ जाएगा तो उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरी डिजिट भी मिल जाएगी। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी 81, यानी कि यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है। अब हम देखते हैं 79। तो 79 बच्चों हमारे स्क्वायर की टेबल में देखिए 79 कहाँ पे लाई कर रहा है, 79 बच्चों लाई कर रहा है 64 और 81 के बीच में, 64 और 81 के बीच में। तो मैंने बताया था आपको हमेशा छोटा नंबर लेंगे। तो 64 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो हमारा नंबर सेलेक्ट हो जाएगा 8। अब यानी कि आपका आंसर या तो 81 होगा या तो आपका आंसर 89 होगा। अब हम कैसे पता करें हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, तो हमने 8 हमारा आया था, 8 को जस्ट एक फॉरवर्ड नंबर से यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 9 जा आपका था 72। अब देखिए 79 क्या 72 से बड़ा है कि छोटा है, देखिए 79 72 से बड़ा है, यानी कि हमारा बड़ा वाला नंबर सेलेक्ट होगा। तो बड़ा नंबर था हमारा 9, जिसकी वजह से आंसर हमारा कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा 89, यानी कि बच्चों 7921 का जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो होगा आपका 89। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही आसानी तरीके से हमने 7929 का भी स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। घर में खूब सारे नंबर्स की प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी जल्दी फटाफट अपने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। चलिए मैं अब आपको एक और एग्जांपल करके समझाता हूँ। मान लीजिए अब मुझे जो स्क्वायर निकालना है वो निकालना है 7569। मैं मान लीजिए इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। तो मैंने नंबरिंग जल्दी से पेयरिंग की पीछे से 69, यानी कि इसकी देखिए 1 से डिजिट 9 है, तो 9 बच्चों किस में आता है 3 के स्क्वायर में 9 आता है। तो अगर एक डिजिट 3 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9 है, 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट 9 है। तो हमारी देखिए यूनिट डिजिट तो सेलेक्ट हो गई। अब हम बात करते हैं 75 की। तो देखिए 75 जो हमारा है वो कहाँ पे आता है, 64 और 81 के बीच में आता है 75। तो 64 है 8 का स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया है हमेशा छोटा नंबर लेंगे। तो 64 यानी कि 8 का स्क्वायर 8 सेलेक्ट हो जाएगा, तो 8 आपका सेलेक्ट हो गया, यानी कि आपका आंसर या तो 83 होगा और या तो आपका आंसर होगा 87। अब कौन सा आंसर करेक्ट है, तो अभी हमारा नंबर 8 सेलेक्ट हुआ था, तो 8 को जस्ट फॉरवर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर ज़्यादा से 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 9 जा आपका हो जाएगा 72। अब हम चेक करेंगे कि भाई
72 जो है 75 से छोटा है कि बड़ा, देखिए 75 जो है वो 72 से बड़ा है, आपके प्रोडक्ट से बड़ा है 75, यानी कि बड़ी वाली डिजिट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी 7, जिसकी वजह से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 87 इज योर करेक्ट आंसर। 87 आपका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरह से हमने 4 डिजिट के बहुत सारे नंबर्स को, उन सबका नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा लेंदी आपको करके नंबर दिखाता हूँ। अब मैं किसी 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी नंबर, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन आपको सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद होना चाहिए। फटाफट उन 1 से लेकर 20 नंबर्स तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, जिनसे स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकाल करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए मैं नंबर लेता हूँ 10,609। मान लीजिए मुझे 10,609 5 डिजिट का नंबर है, मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। बिल्कुल सेम पैटर्न है, लास्ट की 2 डिजिट सेलेक्ट कर लीजिए। तो लास्ट की 2 डिजिट आपने सेलेक्ट की 09, तो देखने में लग रहा है 9, तो 9 बच्चों कहाँ से आता है, 9 आता है आपका 3 के स्क्वायर से, और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 7 का स्क्वायर भी 49 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, दोनों में ही 9 आपका आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं 106 106। अब देखिए अपने टेबल में जल्दी से देखिए 106 कहाँ पर आ रहा है। हमारे टेबल के अंदर अगर हम देखें तो 106 जो लाई करेगा 100 और 121 के बीच में लाई करेगा। तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है। तो मैंने बच्चों आपसे बताया है कि छोटी वाली डिजिट आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 10 आपका सेलेक्ट हो गया। तो 10 आपने सेलेक्ट किया, यानी कि आपका आंसर या तो 103 होगा या तो आपका आंसर होगा 107, यानी कि 107। तो दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है वो चेक करेंगे। तो अभी हमारा नंबर सेलेक्ट हुआ था 10, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक डिजिट ज़्यादा से, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 10 जा 110। अब हम चेक करेंगे क्या 110, देखिए प्रोडक्ट 110 आ चुका है। तो 106 क्या 110 से छोटा है कि बड़ा है, देखने से लग रहा है कि 106 तो 110 से छोटा है, यानी कि हमारी छोटी वाली डिजिट सेलेक्ट हो गई। छोटी डिजिट यानी कि 3 सेलेक्ट हुई, तो 3 सेलेक्ट होने की वजह से बच्चों हमारा जो नंबर सेलेक्ट होगा 103, यानी कि 10,609 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 103। 103 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कितने आसानी से 5 डिजिट के नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल दिया। इसी तरह से बच्चों आप बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको प्रैक्टिस खूब करनी है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर करते जाना है। और सबसे ज़रूरी बात जो है बच्चों, 1 से लेकर 20 तक का तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप 6 डिजिट 7 डिजिट या 10 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो बच्चों आपको उतने ही स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। तो आपको 20 के बाद भी याद करना पड़ेगा, 20 से लेकर के 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद कर लीजिए। बेसिकली आपके एग्ज़ाम में या जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन आपकी जो कैलकुलेशन में अगर मैक्सिमम जो नंबर आते हैं वो 5 या 6 डिजिट के नंबर ही होते हैं, इससे बड़ा कोई नंबर आपका आएगा नहीं। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी मैक्सिमम 6 और 7 डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर रूट ही निकालने को आते हैं। तो आपको जल्द से जल्द सबसे बढ़िया तरीके आपको 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद कर लीजिए। चलिए हमारा ये 5 डिजिट का नंबर मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं आपको एक और नंबर करके दिखाऊंगा 5 डिजिट का ही, जिससे हम लोग उसका स्क्वायर निकाल सकें। तो अभी आपने देखा 10,609 का आपने स्क्वायर रूट देखा, क्या आया था आपके पास 103 था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकाल करके 25,281। मान लीजिए मुझे 25,281 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लास्ट की 2 डिजिट हमने सेलेक्ट कर ली, हमारी 2 डिजिट हो गई सेलेक्ट 81। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, तो 1 कहाँ पे आता है, 1 आता है 1 के स्क्वायर में, और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, 1 आता है। तो देखिए आपके 1 और 9 यूनिट डिजिट के 2 नंबर तो सेलेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं 252 की। तो देखिए 252 कहाँ लाई करता है, ये देखिए 225 और 256 के बीच में लाई करेगा। और मैंने आपको बताया है कि हमेशा आप स्मॉल नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए स्मॉल नंबर क्या है आपका 15, तो
तो आपने 15 सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आपका आंसर या तो 151 होगा या तो आपका आंसर होगा 159। अब आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, तो अभी आपने देखा आपका 15 सेलेक्ट हुआ था, 15 आप लिखेंगे। अब 15 को उसके एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 60 आपका हो जाएगा 0 और ये आपका 24 240, यानी कि 15 और 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240। अब चेक करते हैं तो देखिए 252 242 से बड़ा है, 240 से बड़ा है, सॉरी 252 240 से बड़ा है। तो जब भी आपका नंबर प्रोडक्ट के नंबर से बड़ा होता है तो आपका बड़ा वाला नंबर सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि 9 सेलेक्ट हो गया। तो 9 के सेलेक्ट होने की वजह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 159 आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 25,281 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो होगा 159। तो देखा बच्चों आपने, इस तरह से हमने 5 डिजिट के नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकाल लिया बहुत ही इजी तरीके से। चलिए बच्चों, अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। अब मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी 12 बनाई है 20 तक के लिए बनाई है, तो मैं एक आपको और बड़ा सा नंबर यानी कि 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकाल करके दिखाता हूँ। चलिए एक और नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं बच्चों। मान लीजिए अब मुझे जो स्क्वायर रूट निकालना है वो निकालना है 38,416। मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं बच्चों। तो सबसे पहले करना क्या, आपको वही काम करना है। सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट सेलेक्ट कर लीजिए। 16 यानी कि 6 बच्चों किस में आता है, 6 4 के स्क्वायर में आता है, और 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 यानी कि 36। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों ही जगह पे आपका 6 आता है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि आपकी यूनिट डिजिट के नंबर तो सेलेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं अपने 10 डिजिट के नंबर की। तो 384 आपका नंबर कौन सा है, 384। तो ये नंबर भी चेक करेंगे कहाँ पर आता है 384। अपने टेबल पर आइए 384। तो बच्चों देखिए 384 जो आपका है 361 और 400 के बीच में है। तो 361 आता है 19 का स्क्वायर और 400 होता है 20 का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमेशा छोटे नंबर को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आपका जो छोटा नंबर है 19, आपका 19 सेलेक्ट हो जाएगा। आपको बच्चों 19 सेलेक्ट हो गया, यानी कि आपका आंसर 19 यानी कि 194 हो सकता है, या आपका आंसर बच्चों 196 हो सकता है। अब इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है बच्चों, कैसे पता करेंगे, तो आपका 19 सेलेक्ट हुआ था तो 19 लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इसके एक आगे वाले डिजिट से, यानी कि 20 से। तो 19 2 38 यानी कि 380 आपका नंबर सेलेक्ट हो गया। अब देखिए जरा चेक करिए 384 क्या 380 से बड़ा है, यस 384 तो 380 से बड़ा है, यानी कि आपकी बड़ी वाली डिजिट सेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि 6 सेलेक्ट हो गया। 6 सेलेक्ट होने की वजह से आपका आंसर जो हो जाएगा 196 हो जाएगा, यानी कि बच्चों 196 जो है वो स्क्वायर है। 196 का स्क्वायर है 38,416, या 38,416 का स्क्वायर रूट है 196। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से अपने नंबर्स का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख गए हैं। तो इस मेथड से आप लोग बच्चों 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स का नंबर्स का आपको स्क्वायर याद रखना है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई है। बस आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखरते चले जाएंगे अपनी कैलकुलेशन को ईजी से ईजी बनाने के लिए। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज की अपनी ट्रिक ख़त्म करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बच्चों जाने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डेली जो मैं नई नई वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ उन सब की नोटिफिकेशंस आप लोगों को लगातार मिलते रहें और आप लोग नई नई बातें रोज़ाना सीखते रहें। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।